खैर जो मेरे पास लफ्ज थे, जितनी बात मैंने वो पेश की, तो फरमाने लगे कि ठीक है, लेकिन साहबजादे मियां अभी आप और मेहनत फरमाएं। तो मतलब है कि इल्म हासिल करना बड़ा मुश्किल है। तो ये लोग वारिस थे। असल में विरासत ये है, पीरों की विरासत प्रॉपर्टी नहीं है। हुजूर ने कोई प्रॉपर्टी छोड़ी है? ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने कोई प्रॉपर्टी छोड़ी है? गौस पाक ने कोई प्रॉपर्टी छोड़ी है? इल्म। हुजूर फरमाया कि अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, नबियों के वारिस आलिम होते हैं। तो सिर्फ प्रॉपर्टी बनाने वाले दुनियादार होते हैं, जो दुनिया, इस मुर्दार दुनिया के भूखे होते हैं। अल्लाह के फजल से हमारी खानकाहों वाले इस तरफ नहीं है, बल्कि मैं उनको दावत फिक्र देता हूं। ये जो मैंने ये एहतमाम कर रहा हूं, इसका मकसद भी सिर्फ ये है कि मैं इलाके के नादार और मुफलिस लोगों को मुफ्त तालीम दिलवाऊं। मुफ्त, ठीक है। जो मुखय्यर हजरात हैं वो उसकी फीस भी दें, और वो पैसे जो मिलेंगे हम कोशिश करके गरीबों और नादारों के वहां पेश करेंगे। अब मैं इस सिलसिले में जितने मेरे हजरात हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, और मेरे बुजुर्गों ने अपने जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, हर हैसियत से मेरे रुफकाए कार, तमाम जो खुद्दाम हैं उनका, अब मैं मसलन मेरे अपने साथ जो रहने वाले, उन्होंने रात दिन जितनी कोशिश की है हर चीज में कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। अपने भाइयों का भी, सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। आखिर में मैं, हजरात हमारे शुआरा बैठे हैं, मैं हजरत अली की खिदमत में एक मनकबत पेश करना चाहता हूं। पहले जी हाँ, मैंने अर्ज की, पहले एक दो रुबाइयां पेश करूंगा। मकामे दरसगाह औलिया इसका उन्वान है कि अबरू के एक इंतबाह से मिलती है, दुनियाए नजर की राह से मिलती है। तदरीस नहीं यहां की मोहताज हुरूफ, तालीम यहां निगाह से मिलती है। कुछ लेके उठो अहले सफा के दर से, ये दर हैं करीब मुस्तफा के दर से। ईमान, यकीन, सुकून, रिसालत, तौहीद, सब कुछ मिलता है औलिया के दर से। हजरत शम्से जहां ख्वाजा मेरे जद्दे अमजद हजरत पीर मेर अली शाह साहब के शेख तरीकत हजरत शमसुद्दीन सियालवी की बारगाह में अर्ज करता हूं कि चिश्ती हैं बड़े फकीर हैं पीर सियाल, जान पाओ दाद मां ना देओ, ए दाद पीर सियाल आंदे सो, मां ना देसो। ए उन्होंने बारगाह विच बखीली क्यों करने हो? चिश्ती हैं बड़े फकीर हैं पीर सियाल, हर रंग में बेनजीर हैं पीर सियाल। चिश्ती हैं बड़े फकीर हैं पीर सियाल, हर रंग में बेनजीर हैं पीर सियाल। थे मेहरे अली पीर भी जिन पर कुर्बान, थे मेहरे अली पीर भी जिन पर कुर्बान। पीरों में ऐसे पीर हैं पीर सियाल। हजरत पीर मेर अली शाह साहब की बारगाह में, अपने जद्दे अमजद की बारगाह में अर्ज करता हूं कि महरूमे कुशादे बाबे आली न गया, महरूमे कुशादे बाबे आली न गया, मायूस कभी कोई सवाली न गया। क्या मेहरे अली का दर है अल्लाह अल्लाह, क्या मेहरे अली का दर है अल्लाह अल्लाह। इस दर पे जो आ गया वो खाली न गया।
मेरे दादा हजरत बाबूजी रहमतुल्लाह अलैह जो हमेशा अपने मुरीद को, लोग तो अक्सर पीर सबके मैं मुतल्लिक नहीं कहता, अक्सर अपनी तरफ लोगों को माइल करते हैं। हमारी पूजा करो, हमसे हाजतें मांगो, हम तुम्हारे हाजत रवा हैं, हम तुम्हारे मुश्किल कुशा हैं, हमारे इर्द गिर्द ही तवाफ करते रहो। लोगों को फंसाए रखते हैं, अल्लाह की बारगाह में नहीं भेजते, जो मुश्किल कुशा भी है, जो दाता भी है, जो देता भी है, जो मिशन है नबियों का उसकी तरफ नहीं भेजते, अपनी दुकानें चमकाते हैं। मैं उनके खिलाफ हूं, इसीलिए लोग मुझे वाबी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने उस दादा से तौहीद का दर्स सीखा। उनके खुतूत पढ़ लीजिए, आज भी छपे हुए हैं, मेरे वालिद और मेरे अम्मे मोहतरम के नाम। तो उसमें सारी तौहीद का दर्स दिया। तो बाबूजी पर क्यों नहीं इतराज करते तुम? बाबूजी ने भी तो तौहीद बयान किया है ना, क्योंकि अंगूर खट्टे हैं, वहां हंसी आ जाती है सबको, मुरीदों को, और मुझ पर चढ़ते हैं सारे। मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है? मैंने वो मिशन इख्तियार किया जो रसूलों ने इख्तियार किया। बताएं, हम में से कौन तुम्हारी हाजत रवा कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो खुद मोहताज हूं उसका, हर सांस में उसका मोहताज हूं, तुम्हारे जैसा मोहताज हूं। खुली जुबान पे कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं। जिस तरह एक मक्खी मोहताज है अल्लाह की, एक जर्रा मोहताज है, मैं उसी तरह उसका मोहताज हूं। ज़ईफ हूं, नातवा हूं, कमजोर हूं। अगर किसी में कस बल है तो बताए, जौहर दिखाए, मैदान में उतरे। वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। वो लोग चले गए हैं जिनके हाथ उठते थे उसकी बारगाह में, तो वो मुकद्दर बदल देता था। मुकद्दर वो बदलता था, बंदा नहीं बदल सकता। जिनके हाथ के उठने की बरकत से मुकद्दर बदल देते थे, वो लोग चले गए हैं। अब आप उन पर खुद को कयास न करें कि हम भी उसी किस्म के पीर हैं। आप खाना खिला देंगे, किसी की इज्जत कर देंगे, कमरे में बिठा देंगे, किसी को सराय के को कमरा दे देंगे, खाना खिला देंगे, आप यही कुछ कर सकते हैं। आपके बाप दादों के पास सराय और पैसे नहीं थे, लेकिन जब उनके कांपते हुए हाथ उठते थे, खशियत इलाही से कांपते हुए हाथ उठते थे, तो अल्लाह ताला उसकी तकदीर बदल देता था। उनकी गिरिया और जारी उसकी बारगाह में कबूल होती थी। ये औलिया अल्लाह है। हाँ, ये औलिया इस अंदाज से अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें तो अल्लाह रद्द नहीं फरमाता अपने करम से। लेकिन कोई कहे जनाब कि मैं आजत पूरी करता हूं, मैं तुम्हारा मुश्किल कुशा हूं, मैं नहीं मानता, आज भी नहीं मानता, चाहे मुझे आप काफिर कहें। कुफर के फतवे को कबूल करूंगा, ये बात नहीं मानूंगा। क्यों? ये कुरान की तालीम के भी खिलाफ है, रसूलुल्लाह के उसवे हसना के भी खिलाफ है, औलिया अल्लाह की तालीमात के भी खिलाफ है। ये जाहिल खतीबों ने और ये दरबारी चमचे जो होते हैं ना पीरों के, इन्होंने खराब किया है पीरों की दरगाहों को और पीरों की ज़ेनीतों को खराब कर दिया। समझ आई? मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूं कि ये मैं उस दादा की तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि उसने मुझे तौहीद का दर्स दिया। क्या बंदे हक निगाह थे बाबूजी, क्या बंदे हक निगाह थे बाबूजी, तौहीद की दर्सगाह थे बाबूजी, तौहीद की दर्सगाह थे बाबूजी, था शिर्क से आपका अकीदा महफूज। एक पीर ना, ये सुनियो मेरी गल, ए आने ना जी अल्लाह जी ए मुरीद तो बड़ा पैड़ा है, इस ना मुशरकां वाला अकीदा है, वो तुसी पीरां नपो। पीर भी अक्सर शिरक ने अकीदे च मुब्तलान, अपने आप पता नहीं के समझ के बैठे होने, पता नहीं असी की ये चीजां वा ते कख नहीं। एक बुखार चढ़े थे, पीर साहब कमने होने, मौलवी साहब कमने होने, लीडर साहब कमने होने, सदर साहब कमने होने, वजीर आजम साहब कमने होने, सारे कमने होने। ते बंदा क्या चीज है?
एक झटका देना है।